ये हम तीन थे। ये तीन थे। हाँ। अच्छा, जब पानी भर के वापस आ रहे थे क्या उधर चले गए थे? पानी भर के आ रहे थे, लड़का था वो गाड़ी मोड़ के आया, उसने ना मुझे भी थप्पड़ मारी। वो ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हमारी मुस्लिम कम्युनिटी हो कि मोहब्बत अमन चारे से रहना चाहिए, भाइयों की तरह रहना चाहिए। अब ये तो नहीं कि अगर कोई गरीब ऐसा उससे ज्यादती की जाए, इधर उसको जूते लगते जैसे इस बेटियों को उसने मारा है, ऐसा उसको काम होता तो हम। जी नमस्ते नमस्ते, आदेश जय श्री राम। जितने मेरे भाई दोस्त देखने वाले सबको सलूट, नमस्ते, आदेश जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर की दुआ, मेरी दुआ, बहुत बहुत मेहरबानी। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम जा रहे हैं, एक हमारे मित्र हैं जो हमारे सनातन धर्म के, कल जो उनका थोड़ा सा मसला हो गया था, झगड़ा हो गया था, तो कोई बच्चियां पानी के लिए गई हुई थी, तो वहाँ जो एक बंदे ने, एक लड़का था, और उन्होंने कोई ऐसी ऐसी कोई बातें करके उनका झगड़ा ज़्यादा हो गया था। फिर वो पुलिस का मसला हुआ था, फिर मैंने उसको कॉल की। हमारे पाकिस्तान में ऐसे भी पुलिस हैं जो हमारी सुनती भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उधर जा रहे हैं, भगवान की कृपा से आज का जो ये मशवरा होगा वो आपको दिखाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथी भी होंगे साथ, हमारे चेनाराम और महर राम भी हमारे साथ होंगे, और जुमाराम भी। और बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान की कृपा से आज की दुआ आपके साथ, मेरी दुआ आपके साथ, आपकी दुआ मेरे साथ, जो हमारे सनातन धर्म का अच्छे से अच्छा काम करके आपको दिखाने वाला हूँ। आप अच्छा प्रोग्राम बना के आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। आज का जो प्रोग्राम हमारा देख सकते हैं जी, देखो हमारा सनातन धर्म है, उसमें ज्ञान यही होता है जो हमारी जैसे धियाँ बहनें बेटियाँ ये सब की बराबर होती है। बिल्कुल, बेटियाँ धियाँ बराबर होती हैं। हाँ। जब अच्छा बेटे कैसे आप थे पंजाब की बोल सके? अच्छा थे काले जे कटन दे गयो पानी भरण, कौन कौन उर्दू में थे, पूछो कहीं। ये तीन हम तीन थे। ये तीन थे। हाँ। अच्छा, जब पानी भर के वापस आ रहे थे क्या उधर चले गए थे? पानी भर के आ रहे थे। अच्छा जी, लेकिन उसने कहा कि हमको बुझे दिए। हमने कहा ये बुझे नहीं दिए। वो कह रहा था ये बुझे दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं। वो फिर गाड़ी आगे मोड़ के आया। अच्छा, वो लड़का जो था मुस्लिमों का जो लड़का था, वो गाड़ी मोड़ के आया, उसने ना मुझे भी थप्पड़ मारी। वो वटे मारने लगा। अच्छा हाँ अच्छा हाँ, फिर वो वटे मारने लगा, फिर हमने भी चमाट मारी, फिर उसने ईंटें भी मारी, फिर कमीज भी फाड़ दिया, मेरा कोका भी गुम हो गया। अच्छा, कोका भी था आपको? हाँ, अच्छा कोका भी था। अच्छा, वो जैसे हमारा होता है जिसको हम कोपा बोलते हैं। अच्छा, इस आपको भी मारा था? आपको भी? जी, अच्छा, हम तीनों को भी वटे भी मारे और ईंटा भी मारी। अच्छा। और पहले मोटरसाइकिल यहाँ से ऐसे जैसे आगे किया, इस तरफ से आया था। वो इधर से आ रहा था? जी, अच्छा, इधर से आ रहा था, हमें पीछे से पानी भर के आ रहे। ये है जो देखें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जब रात कॉल की थी SHO साहब को, वो भी कह रहा था जी मैंने उस पे छापा मारा है। छापा ऐसे नहीं लगता। अब जो इसको लेके गए हैं और लेके गए हैं जी पेट्रोल पंप पे, और उसको कह रहे थे जी आपने कट रख लो, और उसको पकड़ा भी नहीं है उसको। देखो वो कह रहे जी अब सुलह कर लें। सुलह ऐसे नहीं होती। जो सुलह होती है, जैसे मेरे इस बच्चियों को उन्होंने मारा पीटा, उसका काम था, उसको ये लेके आता, इधर उसको जूते लगते जैसे इस बेटियों को उसने मारा है, ऐसा उसको काम होता तो हम भी उस पर कुछ खुश होते। जब देखो ये बेटियां हैं, ये सब की बराबर होती है। तो ये पानी भर के आ रही थी, आपके ऊपर घड़े भी थे, पानी के घड़े जो है। पानी भी गिरा दिया। अच्छा, वो कैन भी थे आपके? जब ये देखो जी, इसके ऊपर वो घड़ा रखा हुआ था सिर पे, और कैन रखे हुए थे, तो ये दोनों हाथ उसके हाथ में होते हैं, जैसे ऐसे लड़ने के लिए होते हैं। तो देखो ये तो अब घड़े उठा के लेके आ रहे थे, और कैन पानी के भर के इधर से कितना सफर हो जाता है? 1 किलोमीटर हो जाता है। 1 किलोमीटर जो है सेम नाला होता है, उससे पार जो नलका वही है ना? हाँ, वही, अच्छा, वो इधर से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पानी भर के आ रही थी ये बेटियां। तो इसको उन्होंने जैसे उन्होंने मारा पीटा, वो जो जैसे ये देखो ना, मुंह भी सूजा हुआ है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो जी, एक तो बात मैं समझ सकता हूँ, इसको उन्होंने कहा जी ये जी बुझे दिए है लड़ने के लिए। जब कोई मोटरसाइकिल आके लगाएगा, किसको साइड में लगाएगा या सामने लगाएगा, तो उसमें तो सर हो सकता है। आखिर देखो एक बच्चा है, बच्चे को कोई ऐसा आके छेड़ेगा तो उसने और कुछ नहीं कर सकता, उसने बुझा देना होता है और गाल भी देता है। तो उसका क्या काम था? उसका काम था जो किसी बच्ची ने कोई एक बुझा भी दे दिया है, तो उसका काम था आके बड़ों को कहता, उसका ये उसका बेटियों का बाप भी था। अब भाई तू ही कर। अच्छा,
ये उसका बेटियों का बाप भी था, तो इसको कहता भाई ये आपके बेटियों ने हमें गाली दी है, ज्यादती की है, बुझे दी हैं, तो उसका ये धर्म था कहने का। जब इसने ये काम किया है, उसने अच्छा नहीं किया, हम ये कहेंगे आप मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे DSP साहब, हमारे पूरे पाकिस्तान को अपील है, वजीर आला को, वजीर आजम को, वजीर खारजा को, हमारे और मैडम जो हमारी मरियम नवाज को अपील है, देखो ये हमारे से ऐसा हालत होती रही तो हमें क्या, हमें तो यहाँ से जाना पड़ेगा, हम इधर जहर खा के मर जाएंगे। और जैसे हमारी बेटी अभी रो रही है ना बेटे, कोई बात नहीं है, हम इसका आपको ये एक देखिए हम एक बात कर रहे हैं, इसी बात पे अमल होनी चाहिए। जी हमारी सुनाई अब 2 दिन हो चुके हैं, कल का दिहाड़ा, आज का दिहाड़ा, आज किसी से हमारा कोई भाई और किसी को मारता या पीटता तो कैसे हो जाना था, वो तो हमारे घर को उठा लेते। पर ये बात नहीं है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान को अपील है, ऐसा काम जो हमारे बच्चों से होता रहा, ये सरकारी टिब्बे जगह पे है, वहाँ पे हम बैठे हुए हैं, सरकारी टिब्बे हैं वहाँ पे हम, ये तो हुकूमत पाकिस्तान को हमारी ये भी अपील है, जो सरकारी टिब्बे है हम उधर ना बैठते तो हमें तो ये उठा लेते। अब कोई बच्ची अच्छे से और कोई जाती है उसको ऐसे कोई मार ले पीट ले, वो तो अच्छा काम देखो नहीं बेचारे रो रहे हैं यार भाई। नहीं बेटा ना रो, ऐसी बात नहीं है। और देखो हम ये तो इसी गणेश के मारता रहे, इनको सबको मारता रहे, बिल्कुल तुम्हारे को मारते रहे। मैं भी दिहाड़ी पर से कहा, मुझे फोन करके बताया जो तुम्हारे बच्चों से लड़ाई होगी। तो हमारा जो है ना गवर्नमेंट से यही मुनीर भाई है कि जो है ना अपील है हमारे, बिल्कुल कोई नहीं, हम गरीब हैं, बाकी इज्जत हर कोई किसी बात को। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और हमारे जो पाकिस्तान में जैसे हमारे वजीर आजम है, वजीर खारजा है, वजीर आला साहब है, हमारी सुनते भी है, और हमारे जनरल साहब ख्वाजा मुनीर साहब को भी सलूट करते हैं जो हमारी सुनते हैं। ऐसी बात नहीं, आपकी सुनाई होगी और इसी चीज का कोई अमल होगा तो ठीक है, नहीं तो हम आगे से आगे इस चीज को और प्रचार भी करेंगे, आगे बात करेंगे, और ईश्वर की दुआ से और भगवान की कृपा से हमारी जो एक का करके हम आगे जाएंगे। और जब हमारी जब नहीं सुनाई होगी। अच्छा, ये जो आपका कोका था वो नहीं ना, वो गिर गया था वहाँ? अच्छा, वो मिला ही नहीं, मिला भी नहीं है, जैसा आपको पहना हुआ। अच्छा ऐसा था। अच्छा, इसको कहते हैं हमारी बोली में, जो हमारी बोली में कहते हैं पोपा, मारवाड़ी का। मारवाड़ी जो हमारी बोली है उसमें कहते हैं हम पोपा। तो पोपा भी ये इस बच्ची का गिर गया है। तो मैं इसी चीज का, ये 3 मासों का, इसी चीज में जब हमारे पास कोई आएंगे तो ऐसी बात नहीं है। आपका नाम मिठू राम। अच्छा मिठू राम, आपकी कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं और हमारे जो लीडरान आ रहे हैं और वो भी आपके साथ होंगे। और जितनी जोगे हैं हमारे, जैसे हमारी बच्चियों को जब कोई बात ऐसी करेगा तो हम इस टाइम आवाज उठाएंगे। मुनीर और भाई बज के उठाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो ना, अब हमारे जो बच्चे हैं इनके ऊपर, यानी कि इनको हाथ लगाना भी जो है वो खिलाफ है कानून जी, के। देखो जी, हम किसी तो के बच्चों को, एक बात सुनो ना, हम तो किसी बाजार में जा रहे हैं, किसी की माँ बेटी जा रही है तो उसी को हम देखना हमारा फर्ज नहीं है। हाँ, गुनाह। सनातन धर्म का तो हमारा जो ज्ञान होता है, कोई भी बेटी है बहन, उसको देखना भी लेकिन फर्ज नहीं। हमारे बच्चों को घसीट ये जो घसीट के हमारे मारा बच्चों गया। को ऐसे घसीट को कोई मारता है, उसकी आवाज नहीं है। आज 2 दिन हुए इसी चीज का, हम जाएंगे अब SHO साहब के पास, जब वो हमारी सुनता है तो ठीक है, नहीं तो इसी आवाज को मैं और पूरा आगे भी फैलूंगा और आगे बात करूंगा। और ईश्वर की दुआ से और हमारे भगवान की दुआ से सनातन धर्म की जय हो, बोल, हर हर महादेव की जय हो। तो ये भाई हमारे जो हैं हिंदू भाई हैं, तो अभी वो गए हुए ना 2 लोग वडेरे के पास। अच्छा, वो अभी मैंने सुना है, अब मैं वहाँ आया था, इसने मुझे बात की थी, मिठू राम ने, भूरा राम ने, इन्होंने बात रात कॉल की, मैंने SHO को कॉल की थी। उसने कहा जी हम आके आपका ये पूरा इसका आवाज करके मैं इसको पकड़ूंगा, इसके ऊपर पर्चा होगा। जब हमारा पर्चा नहीं होगा तो इसी पे हम खुद आवाज उठाएंगे। ये SHO इसके साथ मिला होगा, जब हमारी आवाज नहीं उसने उसको पकड़ा नहीं तो हम इसी बात पे अमल करेंगे, इसी बात का हम आवाज उठाएंगे। चलें तो वहाँ चलते हैं जहाँ हमारे कुछ और हिंदू भाई बैठे हुए हैं। तो गाइज, हमें बहुत ही दुख लगा जब हमारे सनातनी भाइयों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। हालांकि इनका कसूर भी नहीं है, गरीब आदमी है। तो अभी इन लोगों के घर का कंडीशन दिखाएं आप लोगों को। ये देखो भाई, घर में माल भी नहीं है, कुछ आदल का रख के अपना जो है टाइम बसर कर रहे हैं। हाँ, आदल का माल जो होता है। एक बात मैं और भी कहूँगा, एक और बात देखो, जब हमारे इधर जो एक प्रोग्राम हो रहे हैं, ये पोपे निकालने का, क्यों जे अब काफी चक्कर हुआ है, ये पोपे निकाल लेते हैं। तो एक बात मैं आपसे बच्ची पूछ रहा हूँ, आपका नाम क्या है? मेकी बाई।
तो आपको उसने ये पोपा निकाला था? नहीं, खींचा उसने तो थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारा थप्पड़ मारने से। अच्छा, ये पता नहीं है थप्पड़ में वो लेके गया है तो कोई पता नहीं है। ये भी आपको मैं समझा दूं, क्यों जो ये जब ये एक जो है ना एक पोपा होता है ना, ये 80-70 हजार का 90 हजार का होता है, किसी में भी हो सकता है, ये हो सकता है। कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं और बेटियों कोई मसला नहीं, हम आपके साथ होंगे और जितनी जोगे हैं हम आपके साथ रहेंगे और ऐसी कोई बात नहीं। मिठूराम चले वहाँ चलते हैं। ठीक। तो ये देखो भाई, इनके किचन इस तरह का बेचारों का किचन है और ये पानी की जगह है जहाँ से दूर से पानी भर के आते हैं। तो इधर आपके गांव में पानी पीने लायक नहीं है ना? बहुत दूर वो जो जाते हैं वो रास्ता है जिधर जाते हैं नलका बना खाला है वो और अपने इस कॉलोनी का नाम क्या है? प्रेम कॉलोनी। अच्छा, ये जो गांव का है उसका नाम प्रेम कॉलोनी है। अच्छा, बहुत अच्छा। ये भी और ईश्वर की दुआ से इस प्रेम से ही रहेंगे और आपके साथ अब हमारे साथ रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने यार ये जो बातें उन्हों की तो जैसे बना सकते हैं। अब देखें, मैंने एक मशवरा लिया है, आपको देखा है जब वो घड़े उठाए हुए थे, एक वो पानी का गैलन उठाया हुआ। ये मेरी बात सुनो, एक आप इधर आ जाए, सिर पे रखे हैं ना, तुम भी इधर आ जाओ। ये इधर आओ, इधर इकट्ठे हो जाओ। अच्छा, सिर्फ एक दिला रखता है। अब एक घड़ा रखे, उसको कैसे हाथ दोनों छोड़ के वो बुझे दे रहे हैं, मुझे ये बताए ना। ये तो नहीं हो सकता ना। अब ये घड़ा है, ये घड़ा है, ये घड़ा है। अब ये घड़े को ऐसे रखता है, अब इसको छोड़ेगा तो गिर जाएगा। बिल्कुल। इस घड़े को जब छोड़ेगा कोई तो गिर जाएगा ना। गिर जाएगा। अब इसको छोड़े बेटा, छोड़ेगा तो गिर जाएगा। गिर जाएगा। तो ये दोनों हाथ उसके दोनों बेटियों के जो उसमें थे। जब इसने आगे साइड लगाई होगी तो इन्होंने फिर गाली तो देते हैं ना। बच्चा जो है वे बच्चे को किसी को बिना वजह के छेड़ेंगे या तंग करेंगे तो फिर गाली वो तो होती है ना। गाली तो बकना हमारा जो क्या और कुछ नहीं कर सकते, तो गाली तो बक सकते हैं ना। बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये एक बात जरूरी कहूंगा, इस जो शरारत की है उसने ये कोके निकालने के लिए, ये कबूतरी बाज है ना, वो बच्चा है कबूतरी। ये कबूतरी बाज तो होते हैं ना, ये तो कबूतरी बाज जो होते हैं, ये तो काम इनका 2 कबूतर लेने के लिए ये कोके पटने वाला है। मैं तो यही समझता हूँ और कोई नहीं। उसके अलावा कोके पटने वाले की बात तो अलग है, लेकिन बच्चों को घसीट के मारा है यार हमारे हिंदू महिलाओं को। ये तो उसने अपनी बदमाशी की है, ये गलत बात है। ये बहुत उसने बदमाशी की है। एक आके बिना वजह किसी हमारे लेडीज का रास्ता रोकना, रास्ता रोक के फिर गैर कानूनी उसको जो है घसीट के मारना। आजकल आपको पता, वो भी बाजार रस्तों में एक देखो ना, रस्ते जा रही है बच्चियां। उसके कोई बाप का घर तो नहीं था ना वहाँ। वो तो एक रस्ते के घर था, रस्ते में वो आ रही थी तो उसको मारना, लड़ना, पोपा पटना या चोरी करना वो एक मामूली सी बात है। और अगर जो इस तरह से मिनोरिटीज की जो महिलाएं होती है उनके ऊपर हाथ डालना और उनको मारना जो है, ये बहुत हमारी गैरत पे बात आ जाती है भाई। हम पे इस चीज का जो हमारा ये सबको अपील है। पहले मैं एक अपील कर रहा हूँ, इसका आवाज जो हमारा पूरा सुनाई होना चाहिए। चाहे हम गरीब हैं या अमीर हैं, वो चीज मायने नहीं रखती है। इसका जो देखो घर अपना ऐसे मिट्टी जो से ना एक दूर से लिया के यहाँ घर बनाया हुआ है, सरकारी टिब्बों पे, किसी के जगहों पे नहीं बैठे ना। तो ये किसी का ये तो नहीं है जो ये रास्ते में जाए उसको मार ले, पीट ले, अच्छा काम नहीं है। निहायती भाई जो है वो बहुत ही गरीब हैं, लेकिन भाई जितना भी गरीब हो, लेकिन जब बात इज्जत पे आए ना तो सब बातें जो है वो पीछे हट जाती है। तो भाई अपना चलिए रूम दिखाएं हमें थोड़ा सा, तो भाई को आप लोगों को रूम भी दिखाते हैं कि देख लो भाई किस तरह का बेचारे का रूम है अपना। देखो मड हाउसेस कच्चे घर हैं भाइयों के, देख लो। तो ये देखो भाई, ये इस तरह से भाई की एक पेटी पड़ी हुई है और बस अंदर कोई भी इतना खास सामान वगैरह नहीं है। तो भाई आप कितनी दिहाड़ी करते हो, मतलब जो आप दिहाड़ी वगैरह करने जाते हो तो क्या काम करते हो? कमान छिलते हैं, 400-500 दिहाड़ी आती है, उससे गुजारा करते हैं और तो कुछ नहीं करते। ताजी राजी रोटी करके खाते हैं। अच्छा, जो पशु रखे हुए हैं वो आप अपने हैं या नहीं? सब अदियारे के हैं। आपके पशु कुछ भी नहीं है, सब अदियारे का है। भैंस जो वो जिनके वजह क्या है, अभी बड़ा मान के ना जी जी, उनसे आदल पे ले बकरे, वो हमारे बहना के आदल पे रखे है। ठीक हो गया जी, बहुत धन्यवाद। तो चलिए वहाँ चल के हमारे कुछ हिंदू भाई बैठे हैं, उनका जानते हैं। और ये हमारे भाई आगे। राम राम। तो क्या हाल है भाई आपका? बहुत अच्छे। आप भी इसी गांव में रहते हो? जी। अच्छा ये बताएं, आप इसी गांव में रहते हो, कह रहे हैं हमारे जो है मिनोरिटीज़ के यानी कि हिंदू महिलाएं जो हैं उनको उन्होंने मारा, जाति की भाई ने, तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, ये
इसने मारा है जी हमारे महिला को बिल्कुल। और ये ज्यादती की है इसने, हाँ, ये नहीं होनी चाहिए। तो हमारा गवर्नमेंट से क्या अपील है कि उनको सजा दी जाए, जी जी बिल्कुल सजा दी। हाँ इंसाफ किया जाए, और ताकि आगे जो है हमारी बहू बेटियां जो है वो महफूज हो सकें। बिल्कुल और अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो आज उनको मारा है, कल को हमारे घरों के अंदर भी आ सकते हैं। घरों के अंदर भी आ सकते हाँ, तो हम गरीब लोग हैं, हमारी अगर हाँ इधर हमारा इंसाफ हमको मिला जाए और हमारी गवर्नमेंट हमारा नहीं सुनेगी तो और कौन सुनेगा। अगर तो हमारी गवर्नमेंट सुनती है तो ठीक है, नहीं तो हम जितने भी सनातनी भाई हैं या तो हमें इस मुल्क से निकाल दे, पाकिस्तान से हमें निकाल दे अगर हमारा वो नहीं कर सकते। और अगर उनको एहसास है तो इस भाई के साथ पूरा जो है वो बर्ताव होना चाहिए, जैसे इन्होंने हमारी महिलाओं को बेइज्जत किया है, मारा पीटा है। तो बाकी अभी मुनीर भाई सुरेश कुमार आने वाले हैं हमारे एमपीए, कुछ टाइम है आने हाँ, वाला है जी, जी। अब वो भी आएगा, उससे भी हम सवाल करेंगे। बिल्कुल। और जब हमारी सुनाई नहीं होगी हाँ, तो हम आगे से आगे जाएंगे आगे इस से चीज का और हल करेंगे। और जितनी जोगे हैं और सब साथ में होंगे, सब साथ में और हमारे साथ ये भाई है तो हम इसके साथ रहेंगे। बिल्कुल। और हमारी माँ बेहने बेटियां सबकी बराबर की है। हाँ, वैसे तो हम किसी को कुछ नहीं कहते, किसी का ही हमें हाँ, ये नहीं है, जो है मुस्लिम भाई है उसकी बेटियां वो भी हमारी है, हमारी और है। ये जो एक जैसे इसका नाम क्या है उस लड़के का, शेरू है, कबूतरीबाज है। शेरू कबूतरीबाज, जो जिसने हमारी महिलाओं के साथ गलत और किया। वो उसने जो ज्यादती की है, उसने वो बदमाशी की है, इसी बदमाशी का हल उसको मिलना चाहिए। मिलना हम आपके चाहिए। साथ रहेंगे और जैसा जो उसको नहीं मिलेगा तो हम जैसे ही हमारा करेंगे, यहाँ के तमाम मुस्लिम भाइयों के साथ भी यही एक उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा साथ दें, वो हमारा साथ दें और हम गरीबों का सपोर्ट करें। जी, जी। अगर नहीं तो फिर हमको यहाँ से निकाल दें, बस इधर रहने ही ना दे। जय श्री राम, जय हो महादेव की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वाले सबको सलूट, नमस्ते, आदेश, जय श्री राम। आज का जो प्रोग्राम है, आज ये जो कानूनी है, इसको गांव भी कहते हैं और प्रेम कानूनी कहते हैं। इसका नाम है प्रेम कानूनी, जिसमें प्रेम कहते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की है, वहाँ का एक प्रोग्राम जो आपको पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप सुरेश भाई भी आ चुके हैं। मैं इसी पे एक खुश हूँ, हमारे दिल में इतनी खुशी आती है, जिसको जो हमारे भाई हैं और जैसे एमपीओ की सीट पे उसी का एक आवाज़ उठाने के लिए, जैसे हमने कॉल की है 1122 नहीं होता 1122, जैसे कॉल करते हैं तो मरीज पे जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं, तो वो हमारे आज सुरेश भाई हैं। हम जब कॉल की है तो एक कॉल पे 10 मिनटों में पहुंच चुका है। तो हम पहले इसको बात मैंने सुना दी है, क्यों हमारा ये इधर जो झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है और मसला हुआ है, और बच्चियों को उसने एक रियासती ने मारा पीटा, और हमने उसका जो रिकॉर्डिंग भी की है, उसको जैसे आवाज़ है सुरेश भाई। अब एसओचओ ने जो रात का उसको पर्चा नहीं किया, उसको पकड़ा नहीं है, तो हम अब सुरेश भाई से आवाज़ करेंगे, पूछेंगे इसका कैसे, इसका मतलब क्या हुआ है। अब इसका जो आगे से आगे जब हमारे बच्चियों को कोई मारता पीटता है, उसका आवाज़ हमें उठाना ज़रूरी है। तो जी हमें जैसे ही रात कॉल की है मुनीर भाई ने, आप लोगों ने, हम बस्ती उंडड़ा में इधर आए हुए हैं। देखो, पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान हमें ये पैगाम देता है कि चाहे वो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी हो, कि मोहब्बत अमन चारे से रहना चाहिए, भाइयों की तरह रहना चाहिए। अब ये तो नहीं कि अगर कोई गरीब ऐसा उससे ज्यादती की जाए। तो मेरे साथ हैं तमाम भाई बुजुर्ग नौजवान खड़े हैं, हम इधर। हम जैसे ही इंशाल्लाह कानून के दायरे से बाहर नहीं चलेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि कानून की बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए हमें इंशाल्लाह कानून इंसाफ फराहम करेगा। बिल्कुल। तो ये हमारे जितने गरीब भाई देख रहे हो आप लोग, इनकी सबकी उम्मीदें जो है लगी हुई है सुरेश भाई के साथ। मुनीर भाई है, जैसे गुरु सुखदेव जी हैं, और तो भाई जैसे देखो इन्होंने तो ये बता रहे हैं कि हम जो है ना इधर गांव में रहते हैं, मतलब किसी से दुश्मना नहीं है इनकी, किसी से लागतबाजी नहीं है, बिल्कुल अपने दिहाड़ी मुश्किल से करके रोज़गारी अपनी घर की चला रहे हैं। और इनकी बस्ती में पानी मीठा है नहीं, तो वो बता दें भाई कितना दूर है आप लोगों से पानी पीने का, कोई एक बोल कितना दूर है जो पानी भरने जाते हैं आप? 1 किलोमीटर है। हाँ, 1 किलोमीटर। थानेदार भी हमारे साथ था, वो भी देखता रहा, पोपा नहीं लगा हमारे को। अच्छा, पोपा भी नहीं मिला। तो इस तरह की कंडीशन जब हमारे हिंदू गरीब भाइयों को होते हैं, तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, औरत जात चाहे वो किसी मजहब से है जी, औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, चाहे गलती उसकी है, आप उनके बड़ों को आके कहें। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता कि वो हमारी कम्युनिटी नहीं है, वो मुस्लिम कम्युनिटी है, हम हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसने सरासर जो दिखाई है वो बदमाशी दिखाई है, बदमाशी। और इस बदमाशी का जो है हम कानून इंशाल्लाह
हम हुकूमत पाकिस्तान से इंसाफ मांग रहे हो, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो सर देखें वो जो एक काम और भी करता है, देखा वो जो कबूतरबाज है, कबूतरबाज, अच्छा वो जो कोका है वो जैसे मैंने उस बच्ची को, मेरी बहन को मैंने पूछा है, वो कह रही उसने पहले जैसे ऐसे मारा है, मैं ऐसे मुका। वो जो कोका होता है हमारे को आपको पता है, जो हमारा उसका नाम लेते हैं हम पोपा, जिसको हम पोपा कहते हैं, हमारी बोली में उसको कहते हैं पोपा। वो बहुत महंगा भी होता है। उसको पहले उससे बाद उसको मारा भी है, पीटा भी है। जैसे देखो ना, ये घड़ा होता है या मटकी होती है, वो सिर पे उठाई होती है, तो हाथ दोनों उसके ऊपर होते हैं, उसके नीचे नहीं होते। लड़ने के लिए नहीं, वो घड़े उठाए हुए थे, तो लड़ने के लिए नहीं उन्होंने उठाए हुए थे। और उससे बाद वो डब्बा हुआ या पानी का नहीं होता कैन, वो भी उसके सिर के ऊपर था। बच्चियां जो और 2 जवान हैं, वो भी उसने उन्हें यही मुझे सुनाया है सुरेश भाई। ठीक है, हम रहीम यार खान DPO से इंसाफ की उम्मीद करते हैं। हम जैसे ही इंशाल्लाह हम इनको जो कानूनी चारा जो हम इनसे निपटेंगे। कोई ऐसा बिल्कुल भाई, मसला नहीं आप है। हम जितने गरीब है ना, ये सब की उम्मीदें जो है आप लोगों से जुड़ी हुई है। और आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, ठीक है। तो आपकी दुआओं से, आपके तामन से अगर कोई भगवान ने हमें मौका दिया, तो ये पानी, ये कॉलोनियों के मसाइल मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इस आपको तरह से। कहने की जरूरत नहीं और पड़ेगी। भाई वालों की अगर आशा, देखो कच्चा मंदिर बना के अपने बस्ती में जिस तरह से गरीब है, कच्चा मंदिर बना के रह रहे हैं और अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसा इज्जतों के साथ होता है ना, तो दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। ठीक है, पाकिस्तान में हम रहते हुए, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, हम इसके अमन के लिए दुआगू हैं। बाकी जिन लोगों ने ये काम किया है, हम कानून के जरिए उनसे निपटेंगे। कानून हमें इंसाफ लेके देगा। हमें कानून बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाक वतन जिंदाबाद, सनातन धर्म की जिंदाबाद, सनातन धर्म की जय हो, जय हो। तो भाई ये हमारे तमाम सनातनी भाई हैं। बाकी आप लोगों को इनका मंदिर भी विजिट कराते हैं और बाकी जैसे जैसे अपडेट्स मिलती है, हमारे साथ इंसाफ होता है या नहीं होता, वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो अभी मुनीर भाई, हमने हाल ही में सोचा था कि शिवरात्रि का प्रोग्राम भी सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये पहले हम ये काम को हमारे ऊपर आफताएं टूट गई है। काफी भाई कमेंट्स करते हैं कि आप लोगों ने दोबारा नहीं किए। तो भाई देख लो, जब हमारा कोई सनातनी भाई दुख में होता है तो हम कैसे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। जब हमें पता चला तो हमने सब कार्य काम छोड़ दिए और अपने सनातनी भाई की तरफ आ गए हैं, पहुंच गए हैं। एक सनातनी 100 सनातनी एक ही बराबर होता है और हम गरीब लोग हैं, तो इसलिए भाई वो हमने जो है महाकुंभ वाली सेलिब्रेशन को अभी डिले कर दी है। बाकी जो हमारे भाइयों के साथ हैं हम लोग, जो होता है भाई को इंसाफ मिलता है या जो हमारे साथ होता है, वो सब आप लोग भी देखें और सपोर्ट करें, आगे से आगे आवाज पहुंचाए, ताकि मिनियोरिटी जो है हमारी, हम सबके साथ रहेंगे पाकिस्तान में रहकर, और हम इंसाफ चाहेंगे और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। से रिक्वेस्ट है कि हिंदू कम्युनिटी के साथ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਕ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਾਕ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕ ਵਤਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਲੁਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।